अगर आए तो मुझे प्लीज फौरन अपडेट कर देना। आइए आइए सर आ यस गई, मैम आ गई। क्लियर आ गई है, जी क्लियर आ गई है। रोल नंबर 67 80 क्लियर आ गई है। जी मिस आ गई। यस मैम। चलो ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल। कह रहे हैं कि शो करें कि z इज इक्वल टू, एक सेकेंड, कह रहे हैं शो करें, शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तभी रियल हो सकता है जब इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z, तभी रियल हो सकता है जब z के बराबर हो, z बार के बराबर हो। रियल का क्या मतलब है, देखो रियल का मतलब ये है कि इसमें रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो। अब मुझे ये बताओ a प्लस आयोटा b में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा b, सही बोल रही हूँ। a प्लस आयोटा b में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा b, प्लीज रिप्लाई दो। जी a मिस। प्लस आयोटा b में आयोटा b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, कह रहे हैं इज रियल। तो देखो हमारा जहन बोलता है कि आयोटा b को कुछ भी करके हमें हटाना पड़ेगा तभी जाकर हम लोग उसको रियल कर सकते हैं। और जब z कब रियल हो, जब z कॉम्प्लेक्स नंबर का z बराबर हो z बार के। ये बार जो है वो बार क्या कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि इसकी साइन चेंज हो जाती है, यानी a प्लस आयोटा b है तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, अब प्रूफ देखो, ये प्रूफ है ना, शो दैट में एक बात याद रखना कि जो थ्योरम्स होते हैं, ये जो प्रूफ्स होते हैं ना, तो इनको हमें इन क्वेश्चन की तरफ इनकी तरह करना पड़ता है। यानी सिंपल जो क्वेश्चन होता है उसको क्या करते हैं, हम आराम से सोल्यूशन निकाल लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। मगर ये वाले क्वेश्चन में जरा प्रॉब्लम होती है कि इसमें हम कंडीशन पे बाउंड हो जाते हैं, इसीलिए इसको समझने में भी जरा टाइम लगता है। यानी आप सपोज कर लो कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और सपोज करो कि वो रियल है। अगर तो वो रियल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका b क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तो ही आपका ये रियल आ सकता है। लेकिन अब तुम्हारे जहन में ये बात है कि मिस अगर b 0 आ जाता है तो आप बोल रही है कि कॉम्प्लेक्स तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, यानी ये आयोटा तो हमें दिख रहा है, जब आयोटा हमें दिख रहा है तो फिर ये रियल कैसे हो सकता है। अब रियल की कंडीशन में, रियल की कंडीशन जब आती है उसमें तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, ये बात मानते हो। ठीक है, ये बात एक समझने वाली बात है, यहाँ डाउट आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो कभी भी इमेजिनरी नंबर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि रियल बोला था इसलिए मैंने a प्लस 0 आयोटा लिख दिया, और क्योंकि आयोटा 0 से मल्टीप्लाई नहीं होता इसलिए मैंने 0 आयोटा, हालांकि मैं चाहती तो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखती ही नहीं। अगर नहीं, क्या चीज गलत हो जाती कि इमेजिनरी नंबर तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, और अगर मैं नहीं लिखती 0 आयोटा लिखती ही नहीं, 0 आयोटा लिखती हूँ तो इससे ये बात की वजाहत होती है, 0 लिखने से, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 0 लिखने से ये वजाहत होती है कि यार ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, 0 आयोटा अहमियत नहीं है। ए जो यहाँ तक क्लियर है, वरना तो पूछ लो। 67 अब यहाँ तक क्लियर है। 67 तुम लोग मुझे अपडेट नहीं करोगे ना, मुझे नहीं मजा आती पढ़ाने में। 67 यस यहाँ मिस तक क्लियर है मैम। फिर क्लियर है दोबारा मैम। बोलो। क्लियर है मैम। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा तो आ गया। अब क्या बोला था, z तभी रियल हो सकता है जब वो किसके बराबर आ जाए, z बार के। तो इस कंडीशन से क्या कर सकते हैं, z तभी रियल हो सकता है जब a माइनस 0 आयोटा आ जाए, इसका कॉन्जुगेट। यानी z, जरा बेतुका सा सवाल है, तुम्हें होगा कि मैं क्या दिया हुआ है, लेकिन अब है क्वेश्चन का पार्ट है और इसके बराबर इसको लेकर आना है कि भाई z जो है वो z बार के बराबर है, और तभी z बार के बराबर हो सकता है जब आपका z प्लस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b जो वो रियल हो। अब रियल करने के लिए मुझे फौरन से मुझे पता है मुझे b को 0 करना पड़ेगा, लेकिन मुझे 0 को शो भी करना पड़ेगा, इसलिए शो करना पड़ेगा कि आयोटा से 0 जो है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मुझे उसके इमेजिनरी में पंखा चलाना बेटा,
मुझे उसको इमेजिनरी पार्ट को शो भी करना पड़ेगा कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल नहीं हुआ, और मुझे 0 लिखकर ये भी बताना पड़ेगा कि ये रियल है। और मेरा पंखा चलाना बेटा, मुझे 0 लिखकर ये भी शो करना पड़ेगा कि ये इमेजिनरी, सुमेरा पंखा, मुझे ये भी शो करना पड़ेगा कि अगर मैं 0 नहीं लिखती तो इससे कोई अगर मैं 0 नहीं लिखूंगी तो ये रियल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yes. क्लियर Yes, है? ma'am. रोल नंबर 18 67 38 तुम लोग को हो रहा होगा कि Clear है मैम. वजह देखा तुमने, फिर क्लास लीव हो गई थी। और हमारे मेरे मैसेज में प्राइवेसी पॉलिसी होती है ना, कोई कर नहीं सकता है। तुम्हारे में नहीं होगी ना तो वो डिलीट हो जाती है। ये अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे अपडेट कर दो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो मैं इसके Clear है पार्ट मैम. बढ़ूं। हाँ, Clear है मैम. एक क्वेश्चन क्लियर है तो मैं पार्ट बी की तरफ बढ़ूं। प्लीज मुझे अपडेट कर दो। 38 80 Yes, 14 Miss. Clear. 67 0 तुम कहाँ गायब थे? मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। मैं कहा 02 की आवाज नहीं है। आज 67 भी चुप है, 02 की भी आवाज नहीं है। मैंने ग्रुप में डाल दिया था ना, मेरे जहन में 12 दिमाग में नहीं था। इसमें अचानक से मैंने इनविटेशन देखी तो मुझे याद है कि हाँ मुझे तो क्लास लेनी है। अभी ऐसा हो तो एक मिस कॉल दे दिया करो। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर है? 02 12 का पार्ट एक क्लियर है? 52 पार्ट एक क्लियर है? मैं पार्ट 2 की तरफ आ जाऊँ। Yes. 67 पार्ट बी की तरफ आ जाऊँ। 38 40 80 Yes, ma'am. 14। अच्छा, अब देखो पार्ट बी क्या करें, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पार्ट बी के लिए एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर आ जाए तो मुझे बता देना, अगर स्क्रीन आ जाए तो मुझे बता देना। मेरी स्क्रीन है तो प्लीज बता देना। नहीं आई मैम. हाँ अभी आएगी, अभी आएगी, बस 1 मिनट में आएगी। बस 1 सेकंड में आएगी। आई? आके दोबारा चली। आके दोबारा चलेगी ना। अब फाइनली आएगी बस। अब आए तो मुझे बताना, आने वाली होगी 1 मिनट में। आई? आई? आके वापस जाए। वापस गई? अच्छा, मेरे पास रुकी हुई है। आई? Yes, Miss. आई है. आ गई है? Yes, yes. लेकिन रुकी आ गई। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है वजह? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्लर है थोड़ी। Yes, Miss. वो दोबारा से glitch हो गई है. चली गई. क्लियर करके भेजती हूँ, 1 सेकंड, थोड़ी क्लियर करके भेजती हूँ। अब देखो मैंने थोड़ी क्लियर करके भेजी है।
इजाद आप देखना। वैसे वो आगे सही, पहले सही थी, अब दोबारा खराब हो गई। ग्लिच हो जाती बिल्कुल है। 02 क्या पढ़ने के काबिल नहीं है? नहीं मिस, स्ट्रिप्स बहुत बनी हुई बैड। है। अच्छा ठीक है, लास्ट ट्राई करती हूँ, वरना व्हाट्सएप पे पिक्चर दे देती हूँ। लास्ट ट्राई कर रही हूँ, वरना पिक्चर व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। देखो अगर आज रोल नंबर आ गई, मिस आती है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से ग्लिच हो क्लियर हो जाती है। जाती है। सही है, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ। देखो मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है, बहुत क्लियर भेजी है, चेक कर लो, अगर मिल गई है तो ठीक है। व्हाट्सएप पे तुम लोग के ग्रुप में देख लो, आ गई। व्हाट्सएप के ग्रुप पे देख लो, मैंने भेज दी है। यस आ गई। आ गई है, आ गई है। जी मिस आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ये जो शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो जरा ये वाली गड़बड़ करते हैं, उसको उनके हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b is a pure imaginary if and only if z is equal to minus z bar। मुझे कोई बता सकता है कि प्योर इमेजिनरी का क्या नंबर मतलब है? प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है? रोल नंबर 2, रोल नंबर 57, रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0, मतलब जिसका रियल पार्ट बिल्कुल खत्म, रियल पार्ट होगा जब आपका z रियल होगा। बोलना भाई साहब आयशा नहीं है ऑन कोल्ड, तभी होगा जब आपका z इज इक्वल टू z बार रियल होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी आप शो करो, और शो करो कि बिल्कुल प्योर इमेजिनरी हो, यानी इसमें आप कोई भी आपको रियल पार्ट ना नजर आए। और ये तभी हो सकता है जब z किसके बराबर हो जाएगा? माइनस z बार के। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, अब दोबारा से हम क्या सपोज करते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है? तुम्हारा क्या दिमाग काम करता है कि वहाँ रियल था तो मैंने b को 0 लिया था, यानी आयोटा वाले पार्ट को 0 लिया था। यहाँ प्योर इमेजिनरी है, यानी रियल पार्ट को मैं 0 ले लूंगी। तुमने क्या किया? a को 0 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस यस अच्छा ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अगर a आपका 0 है तो z किसके बराबर हो जाएगा? b आयोटा के। तुमने एक बात नोट की कि जब वहां देखो हम a प्लस 0 आयोटा लिख रहे थे, हम देखो यहाँ मुझे 0 प्लस b आयोटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नोट किया तुम लोगों ने ये बात? क्यों ऐसा हुआ? मैंने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। रियल कंडीशन में मल्टीप्लाई हम शो कर सकते हैं कि a प्लस 0 आयोटा, लेकिन कभी भी इमेजिनरी नंबर में a जो है वो b जो है वो कभी भी 0 से मल्टीप्लाई, आयोटा जो है वो कभी भी
अगर तुम लोग नोट करते हो बी के, तो z बार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी आयोटा के। ये बार क्लियर है। z बार किसके हो जाएगा, z बार का क्या मतलब है कि उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी आपके पास पॉजिटिव बी आयोटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी आयोटा हो जाएगा। तुम लोगों को मेरा व्हाट्सएप की पिक्चर सही मिली है, वो तुम लोगों ने सामने रखी हुई है। जी मिस। यस मिस। क्लियर होगा। अगर कोई किसी के पास टैलेंट है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में भी डाल दो। अगर जिसको व्हाट्सएप पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो चैट बॉक्स पे देख ले। तो अगर मैं ये ज्यादा सिस्टम करने जाती हूँ ना तो या आवाज मेरी कम हो जाती है या फिर मेरी स्क्रीन खराब हो जाती है। अब क्या था, z इज इक्वल टू बी आयोटा, तो मैं z बार को किसके बराबर लूंगी, माइनस बी आयोटा के लूंगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि z किसके बराबर हो गया, माइनस z बार के। मुझे क्या बोला था कि शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ, जब z किसके बराबर हो, माइनस z बार के बराबर हो। तो यही मैंने किया कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब z कब इमेजिनरी हो सकता है, जब मेरा a पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब मैंने a पार्ट को जीरो कर दिया यानी z मेरा किसके बराबर हो गया, b आयोटा, तो z बार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस b आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो ये बात प्रूफ हो गई कि z किसके बराबर है, माइनस z बार के। इसी तरह का सपोज कन्वर्सली, अब तुम बोलोगे मुझसे कन्वर्सली का क्या मतलब है, यानी यहाँ तक भी तुम्हारा क्वेश्चन कर लिया तो सही है, लेकिन ये a प्लस बी आयोटा से भी कंडीशन बताते हैं कि सपोज करो अगर z जो है वो माइनस z बार के बराबर है, तो z की वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी वो z कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है इक्वेशन में, a प्लस बी आयोटा के या a प्लस आयोटा बी के, वो एक ही बात है। तो z बार किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब z माइनस z बार, सुनो माइनस, अब तुम बोलोगे बस ये माइनस कहाँ से आ गया, आपको क्वेश्चन में बाउंड किया ना, तो z बराबर आना चाहिए माइनस z बार के, तो तुमने क्वेश्चन में से माइनस को कॉपी किया। अब z बार क्या हो गया तुम्हारे पास, a प्लस आयोटा b पे तुमने बार लगाया। बार का क्या मतलब है कि a माइनस आयोटा b। अब जब तुम फार्मूले जो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हारे पास माइनस दिया हुआ है, जब तुम उसको खोलोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस तो आयोटा b। स्क्रीन को, इस क्वेश्चन को सामने रखना वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनली तुमने क्या बोला, अच्छा अब तुम लोगों ने क्या बोला था कि a किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तुमने लेट किया था। तो तुमने, अच्छा तुम बोलोगे मैं, ये 2a कैसे हुआ, क्योंकि एक a और दूसरा a, तो 2a जीरो के बराबर हो गया, तो फाइनली a किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो फाइनली z किसके बराबर बच गया, b आयोटा के। तो आपको यही बोला था कि z आपको क्या चाहिए, प्योर इमेजिनरी, यानी इसमें आपको कोई भी रियल पार्ट नजर नहीं आना चाहिए। क्लियर है कि दोबारा समझा दूं, मिस तो क्लियर है। अच्छा सवाल है, पक्का क्लियर है। मिस क्लियर दो है। नंबर यस अच्छा मिस सवाल है पक्का ना, क्लियर। मतलब मजेदार क्वेश्चन है। अगर रियल समझ, जिसको रियल समझ आ गया उसको इमेजिनरी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों क्वेश्चन को एक दफा दोबारा इसका बताती हूँ, 12A और 12B का। कि 12A में आपसे पूछा था कि अगर z बराबर है a प्लस आयोटा b के, तो आपको शो करना है कि वो रियल है। अगर वो रियल है तो उस रियल में क्या हो जाता है, आपका आयोटा b जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और अगर यही बोलते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर वो इमेजिनरी है तो इमेजिनरी में क्या होगा, आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब रियल पार्ट आपका जीरो होगा तो आप इमेजिनरी, अच्छा इमेजिनरी वाले क्वेश्चन में तुम लोग को एक बात बाउंड कर दी कि z बराबर होना चाहिए माइनस z बार के, तो अब तुम माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। माइनस तुम्हारा साथ साथ चलेगा। और ऊपर वाले पार्ट में तुम्हें बोला था z बार के, माइनस प्लस की कोई साइन नहीं दी थी। ऊपर वाले पार्ट में तुमने क्या किया, a को b को जीरो बनाया, जब तुमसे रियल बोला और इमेजिनरी को बोला कि हटाना है और हमें रियल चाहिए, तो तुमने इमेजिनरी को जीरो बोला। और पार्ट 2 में तुम लोगों ने क्या किया, इमेजिनरी को रियल को जीरो बना, सॉरी रियल को जीरो बनाया यानी a को जीरो बनाया और इमेजिनरी को एग्जिस्ट किया। इमेजिनरी को एग्जिस्ट करने के बाद z इज इक्वल टू माइनस z बार आ गया, तो तुमने बोला नहीं अब मैं इसको a प्लस आयोटा b से भी शो करूंगी, नमाज पढ़ लो बेटा, a प्लस आयोटा b से भी शो करूंगा। तो मैं, तुमने क्या किया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो माइनस z बार क्या हो जाएगा, माइनस z बार की जगह a माइनस आयोटा b। माइनस से जब वो खुलेगा तो माइनस से माइनस माइनस प्लस b आयोटा, और दोनों a को जब तुम एक तरफ करोगे तो 2a। अब तुम बोलोगे बस आपने जीरो के बराबर कैसे लिया, क्योंकि मैंने सपोज किया था कि a मेरा क्योंकि इमेजिनरी है तो मुझे a को जीरो के बराबर लेना पड़ेगा, तो मैंने a को जीरो के बराबर लिया। तो फाइनली मेरा क्या हो गया, a किसके बराबर हो गया,
जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया कि बी किसके बराबर, जेड किसके बराबर हो गया, माइनस जेड बार के बराबर हो गया। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मिस। कुछ पूछ, पक्की बात है? रौनक को फिनिश कर दिया था बेटा पीछे, फटाफट फिनिश करो, पूरा कर लिया, चेक करो। अच्छा अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो भी तुम लोग को देखना, 13 तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे पिक्चर पे आया कि दोबारा भेज दूँ? 13 का पार्ट है तुम्हारे पास, पिक्चर पे आया कि दोबारा भेज दूँ? थर्टीन तुम लोग के पास पिक्चर में आया है कि दोबारा भेज दूँ? अच्छा 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये एनालिटिकली बोला है ना। 13 और 13 का पार्ट ए और पार्ट बी छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ देना। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप कर दो। मेरी Yes, आवाज ma'am. आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13 को काट दो, ठीक है? वो एनालिटिकली बोला, एनालिटिकली तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक कर लो, आ गया तुम लोगों के पास? मैंने 13 भी भेज दिया, 14 भी भेज दिया। 13 15 सॉरी 13 नहीं भेजा होगा, 13 तो स्किप कर दिया। 14 15 16 सब भेज दिया। चेक कर लो, आ गया? अगर जी आ मिस आ गया गया। और किसी को चैट बॉक्स में डालना आता हो वजी, तो प्लीज उसको डाल दो ताकि स्टूडेंट्स को और वो चैट बॉक्स में भी नजर आ जाए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ तो इस वक्त वो रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर भी एक दफा अगेन ट्राई करती हूँ, शायद मेरा तुक्का लग जाए। आए तो मुझे स्क्रीन बताना। स्क्रीन आए तो बताना। व्हाट्सएप से बजाज की नहीं है ना? रोल नंबर 2 स्क्रीन नहीं नजर आई ना? रोल नंबर 2, रोल नंबर 80 मेरी आवाज आ रही है? नहीं आई। बजाज स्क्रीन नहीं है ना? स्क्रीन नहीं आ रही। तो बस सही है। रोल नंबर 2 अगर चैट बॉक्स में डाल सकते, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया क्वेश्चन, मैं वो समझा रही हूँ। अगर चैट बॉक्स में डाल सकते हो तो वो भी डाल दो, अगर किसी को व्हाट्सएप पे ना जा पा रहा हो या कोई। बहरहाल मैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करवा रही हूँ। 14 क्या कह रहे हैं? लेट Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस जेड आयोटा। Z1 बराबर है 24 प्लस जेड आयोटा के, ठीक है? और कह रहे हैं मॉड Z2 6 के बराबर है। आपको दो कंडीशन खुद ने बता दी। पहले हम लेट करते थे ना कि Z A प्लस आयोटा B, अब कह रहे हैं नहीं, Z1 बराबर है, रियल पार्ट और देखो इमेजिनरी पार्ट ही दिया हुआ 24 प्लस जेड आयोटा, इसमें A की वैल्यू और B की वैल्यू दे दी है। और मॉड ऑफ Z2 किसके बराबर है? 6 बराबर है। अच्छा आप कैसे करें? देखो Z1 का मॉड कैसे, और कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू और मॉड प्लस Z2 को। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें क्या समझ आया कि यार मुझे Z1 का भी मॉड निकालना पड़ेगा और मुझे Z2 का भी मॉड निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो मुझे बतानी पड़ेगी। और मॉड ऑफ Z2 तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, मुझे मॉड ऑफ Z1 निकालना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ Z1 का फार्मूला तुम लोग को याद है, मैंने बताया था √a² प्लस आयोटा b², याद है? क्या करोगे? √24 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
डायरेक्ट करके बता रही हूँ, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी फाइनली तुम लोग के पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू का क्या मतलब है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी क्या करोगे तुम लोग, Z1 की वैल्यू तुम्हारे पास 25 आई है और Z2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई है, 6 आई है। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 31 बन जाएगी, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। अब तुम बोलोगे मिस लीस्ट वैल्यू कैसे निकाले, लीस्ट का क्या मतलब है, कम। कम वैल्यू का क्या मतलब है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कर दो, यानी 25 माइनस 6 कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये हो गई फाइनली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन बहुत मजे का था, आपसे क्या बोल रहे थे, Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है, Z2 का मॉड ऑलरेडी तुम लोग को दे दिया है 6। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, Z1 का मॉड निकालना है। सो मेरा पूरा वॉश किया बेटा, नल के हर चीज, नल के शीशे, पक्की बात है। अब वो वाले में चली जा। रौनक आपने नई पेन्स क्यों लगाई हैं, इस तरह नहीं करो बेटा। लोगों ने, अब तुमने क्या किया कि देखो तुम्हारे पास क्या है, Z1 है, ठीक है। Z1 तुम्हारे पास गिवन था, Z1 तुम्हारे पास गिवन नहीं था, Z1 का मॉड तुमने खुद ने निकाला, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या है, अंडर रूट 625 है। 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब तुमसे क्या बोला था, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू तुम्हारे पास 25 है ना, Z2 की तो ऑलरेडी गिवन थी 6, तो 25 प्लस 6 क्या हो गया, 31। अब तुमसे बोला लीस्ट वैल्यू भी मालूम है। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, Z1 माइनस Z2। Z1 का तुम ऑलरेडी मॉड निकाल चुके थे, वो क्या था, 25 था, और Z2 का मॉड गिवन था 6, 25 माइनस 6 क्या होगा, 19। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 31 आ रही है और लीस्ट वैल्यू 19 आ रही है। एनी डाउट, एनी डाउट, दोबारा समझाऊं। रोल नंबर 2, रोल नंबर 80, 67, प्लीज मुझे क्लियर करो, दोबारा बताओ। 14 नो मैम, क्लियर है, क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब दोबारा से 15 जो है ना, वो शो दैट वाला है। 15 में मंडे के दिन, तुम्हारी मेरी क्लास मंडे के दिन करवाऊंगी 15, क्योंकि अभी करवाने जाऊंगी तो मेरे पास कितना बच गया, 1:05 हो गया ना, टाइम नहीं है इतना। चलो 15 थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 15 ही करवा रही हूँ, देखो मैं कहाँ तक, कितने टाइम तक पहुंचती हूँ। कह रहे Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो शो करें एक कंडीशन आपको दे दिए। 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैं देख, क्योंकि मैं बस खड़ी होंगी मेरी क्लास खत्म करके, ठीक है। जो चाहिए सब ले लो, देखो आपकी बॉटल, वाटर बॉटल, एवरीथिंग, और नमाज पढ़ो पहले, नमाज स्किप हो जाएगी। आपका ले गई आप। अब देखो क्वेश्चन क्या, अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो शो करना है कि Z1, नमाज चली जाएगी, नमाज पढ़ो, Z1 प्लस Z2 का मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये इसके बराबर है, ये आपको शो करना है। अब देखो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या शो करना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना किस तरह पड़ेगा, को याद था कि हम लोग बोलते हैं कि जो है वो, अभी तुम लोगों कॉन्जुगेट में मसला आएगा कि ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, छोड़ दो अभी ये 15 मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। 16 करवा रही हूँ, 15 छोड़ा हुआ है, ठीक है। 15 मैं मंडे के दिन करवाऊंगी। 16 के प्रूफ दैट करना है, मॉड ऑफ AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B बार Z प्लस, बार का मतलब पता है कॉन्जुगेट होता है, किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, और मॉड ऑफ Z भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो पहले तो देखो ये पूरे ब्रैकेट में एक साथ मॉड लिखा है ना, तुम लोग क्या करो, दोनों को अपना अपना मॉड दे दो, न्यूमरेटर को अपना मॉड दे दो, डिनोमिनेटर को अपना मॉड दे दो। पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मॉड को तुमने अलग लिख दिया। अच्छा, अलग लिखने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों में से जो मॉड ऑफ Z था, मॉड ऑफ Z, इनको इनके साथ लिख रही हूँ। अब तुम बोलोगे मिस आपने क्यों मॉड ऑफ Z अपनी मर्जी से लिख दिया, देखो मॉड ऑफ Z मेरे पास 1 के बराबर है ना,
अगर मैं लिख देती हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि az प्लस p 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। फर्क तो मैंने इसलिए क्या किया, न्यूमरेटर में भी मॉड ऑफ z लिख दिया, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ z लिख दिया। तुम बोलोगे मैं क्यों लिखा, बताती हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर में मॉड ऑफ z az प्लस b लिखा, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, मॉड ऑफ z b बार z था ना, और प्लस a था, ठीक है। देखो a पूरा मॉड किया, az मॉड में लिखा, प्लस b z और b z बार लिखा। बताती हूँ एक सेकंड क्यों किया। अच्छा, मॉड ऑफ az प्लस b मॉड ऑफ z तो 1 के बराबर था, ठीक है। अच्छा, a प्लस b z और ये मॉड ऑफ z था, तो az प्लस b z z बार, z z बार किसके बराबर है, मॉड ऑफ z के बराबर। देखो यहाँ लिखा हुआ है z z बार मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर है, और z किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फाइनली मॉड ऑफ z किसके बराबर हो गया, 1 का। तो az प्लस बी बाई az प्लस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर प्रूफ हो गया। समझ नहीं आया होगा, दोबारा समझो। देखो सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन में तुम लोगों के पास मॉड दिया हुआ था, मैंने क्या किया, शो दैट में जरा ये मसला होता है कि हम लोग बाउंड हो जाते हैं, हम अपनी नहीं चला सकते। तो क्या किया मैंने, पहले दोनों के मॉड को अलग कर दिया, यानी ऊपर वाले को अपना मॉड दे दिया, नीचे वाले को अपना मॉड दे दिया। यहाँ तक क्लियर है तो ओके कर दो, पहला स्टेप क्लियर है तो ओके कर दो। जी मिस, पहले से क्लियर है। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ z लिखा। इसकी वजह क्या थी, तुम बोलोगे मिस क्यों आपने इस तरीके से किया। अब फाइनली ए जेड प्लस बी बाई बी जेड डैश प्लस ए की जगह 1 लिख देना, नहीं। देखो बी जेड डैश, ये देखने में एक जैसा कंफ्यूजन है, बी के ऊपर मॉड नहीं है, जेड के ऊपर मॉड है, सही है। और मुझे ये जेड बार जो है वो हटाना है, मुझे बी के ऊपर बार लेकर आना है, तब जाकर ये 1 होगा। मैं कैसे करूं ये बात, मैंने क्या किया, मॉड ऑफ z से दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मुझे तो पता है कि फर्क तो पड़ना नहीं है, मॉड ऑफ z 1 के बराबर है, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर तो सेम था। मुझे तकलीफ कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में b के ऊपर मॉड मुझे चाहिए, बार चाहिए, z अकेला चाहिए। अब ये मैं कैसे कंडीशन लेकर आऊं, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में z बार से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मॉड ऑफ z से। तो देखो a मॉड a z बन गया मॉड, प्लस b z बार और z बन गया। एक सवाल है, पता है कि z बार 1 के बराबर होता है। तो देखो a z प्लस b अकेला आ गया। अब a z प्लस b और a z प्लस b, ये दोनों को तुम कैंसिल करोगे तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो फाइनली प्रूफ हो गया ये 1 के बराबर है। बात क्लियर भी। मिस ये रोल नंबर 80 डिनोमिनेटर या में 30 बी डैश हाँ और हाँ ए के ऊपर डैश था, वो कैसे रिमूव हुआ? हाँ, सुनो दोबारा। फर्स्ट देखो स्टेप। जब मॉड ऑफ z से मल्टीप्लाई हुआ, मॉड ऑफ z b से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है मिस। सही है। तो z बार मॉड ऑफ z एक, ये बार दूसरा a z बार a मॉड z हो गया। तो ये जो z बार है ना, ये 1 के बराबर होता है। ये बच गई, ठीक है मिस, समझ गया। z प्लस b प्लस b 1 बचा। क्या पूछे, मैं नहीं समझी वजह। नंबर 80 जी मिस। नमाज पढ़ ली, पढ़ो, बाइबल खोल, बंद करवाओ, आप खुद कर दो। 67 80 अपडेट कर दो, अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा बताऊं। मिस सेकेंड
स्टेप के अंदर ए जेड प्लस बी जेड जेड बार कैसा है? मल्टीप्लाई हुआ ना, बी जेड बार और मॉड ऑफ जेड इसके अंदर गया तो पूरे मॉड में बी जेड बार और जेड बन गया वजाहत। और फिर ए, इन्होंने मल्टीप्लाई, पहले ए वाली टर्म और फिर पहले ए बी वाली टर्म नहीं लिखी, बी वाली टर्म को बाद में लिखा, ए वाली टर्म को पहले लिखा और फिर मॉड में ए और जेड मल्टीप्लाई हुआ तो ए जेड आ गया। क्लियर हुई वजाहत ये बात? मॉड ऑफ जेड से बी जेड बार को तुमने मल्टीप्लाई किया। इन्होंने क्या किया, हालांकि इनको पहले ये लिखना चाहिए ना बी जेड बार जेड, मगर इन्होंने वो ए बी सी डी के उससे गए तो ये स्टेप को बाद में लिखा और ए वाले जेड को पहले लिखा। समझ आई? ठीक। और फिर जेड जेड बार 1 के बराबर होता है तो ऊपर भी जेड बार हमें बता दिया था कि भाई मॉड ऑफ जेड 1 है, ये तो हमें इन्होंने खुद ही ने बोल दिया था कि भाई मॉड ऑफ जेड 1 है, तो जहां जहां मॉड ऑफ जेड आता था तुम 1 लिख देते थे। तो फाइनली ए जेड प्लस बी और ए जेड प्लस बी बचा, उन दोनों को तुमने कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया। रोल नंबर 2, रोल नंबर 67 कुछ पूछना है? 14। अच्छा मिस, क्वेश्चन के अंदर बी के ऊपर 12 और ए के ऊपर 12 है तो मिस वो रिमूव कैसे हो? हुए ना रिमूव, जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो ही तो रिमूव हुए। देखो दोबारा बता रही हूँ, जब तुम डिनोमिनेटर में आए तो बी जेड प्लस ए बार था ना, बी जेड प्लस ए बार था ना, और तुमने नीचे मॉड ऑफ जेड से मल्टीप्लाई किया तो जब तुमने मॉड ऑफ जेड से बी और जेड बी बार और जेड को मल्टीप्लाई किया तो बी ने अपना बी का जो बार था वो चेंज हुआ क्योंकि वो मॉड में था तो बी जेड बार और जेड हुआ। क्लियर भी हो जाती बात? नहीं वजाहत नहीं समझ आया? रोल नंबर 2 67 तुम चुप क्यों हो? क्लियर 67 मैम आगे समझ में, आगे समझ में, क्या हो? आगे समझ में। वजाहत तुम्हें क्लियर हुआ? वजाहत वजाहत क्लियर हुआ? रोल नंबर 80, रोल नंबर 80। आवाज नहीं आ रही रोल नंबर 2 में मेरी? सवाल लगता है वो चले गए थे। हाँ मुझे भी लगता है उसका म्यूट हो गया या फिर माइक ओपन नहीं हो रहा, उसका माइक नहीं होता। अच्छा अब मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक करवाया, जिसको क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है मैं मंडे के दिन क्वेश्चन नंबर 15 के साथ 16 भी दोबारा समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी दोबारा समझा दूंगी। तुम्हारा माइक इस वक्त ओपन नहीं हो रहा, मुझे लगता है तुम्हारा कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है। मैं 15 और 16 दोबारा समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो कोई डाउट नहीं है, 12 तक तो कोई डाउट नहीं है। रोल नंबर 267 नो मैम। मैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मंडे के दिन दोबारा करवा दूंगी। मुझे याद दिला देना क्वेश्चन नंबर 15 से मुझे तुम लोग को स्टार्ट करवाना है, ठीक है? मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है।